रायपुर के शानदार श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय सत्यनारायण जी की उपस्थिति है, ब्रजमोहन जी अभी आ रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया विनीत ने काव्य पाठ किया। एक बार विनीत के लिए पहले तालियां बजा दें आप। पता नहीं ये कविता पढ़ने खुद क्यों आ जाता है, इसे चाहिए अपनी गर्दन काट के भेज देता। तो कविता तो वो भी पढ़ सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है। जब लड़ सकती है, मतलब एक आदमी गर्दन काट के कैसे फेंक सकता है, ये कभी ही कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। एक बार तालियां विनीत चौहान के इस कौशल के लिए। अद्भुत। आदरणीय ब्रजमोहन जी आ गए, प्रणाम करता हूं। मोदी जी का बहुत जिक्र हो रहा है जी आज। मोदी जी भी बहुत हंसा रहे हैं वैसे आजकल। अभी हरियाणा में जब चुनाव हुए थे, उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए चुनाव में, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई? एक काम और करते हैं वो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं, फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। नहीं, उसके बाद भाषण भी देते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से, और ये जो जहां है और सत्यनारायण जी, राहुल गांधी जी का तो जिक्र ही क्या करो। अभी वो छुट्टियां मना के जब मई में दिल्ली लौटे थे, तो आते ही उन्होंने किसान रैली को संबोधित किया था। आपको पता होगा वो कम मुआवजा मिला था, तो उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। तो इसलिए राजनीति की बातें ज्यादा नहीं करूंगा जी। और केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। ये पीस तो ऐसा बहुत ईमानदार आदमी है भाई। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए, तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने, तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। और जहां तक संतोष जी कवि सम्मेलन की बात है, तो कवि सम्मेलन का प्रारंभ तो हरियाणा से ही हुआ था। हरियाणा वो स्थान है जहां विश्व का पहला कवि सम्मेलन हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र। कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया और वहीं सुनाया गया। वो विश्व का पहला कवि सम्मेलन था, पहला काव्य पाठ था। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण ने अर्जुन को, और उसके बाद पूछा था भाई लड़ रहा है और सुनाओ। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसलिए अब हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है। जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा हो, वो आजकल के इन बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल के बाबाओं की स्थिति आप देख ही रहे हो। वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। वो एक और बाबा है, निर्मल बाबा, समोसे ब्रेड पकोड़े गोलगप्पे वालों का ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए जी? लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी चटनी से खाना कृपा वहीं अटकी है। चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी। बोले बाबा बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया बाबा, क्या करूं बाबा? तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोले हाँ।
ताली बजाई थी। पता नहीं कृपा कहां अटकी पड़ी हो भाई। तो ये आपने ध्यान रखना है बस। एक फिर वो हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी जी गिरफ्तार करने के लिए। अगले का उस खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने टीवी पे वो दृश्य खूब देखा होगा। तो मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। दरअसल क्या है जी, हरियाणा का आदमी साफ होता है, जो मन में वो जबान पे, कोई आर्टिफिशियल काम है नहीं। वो एक मुकदमा चल रहा था, एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तो, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला है जी, ये साफ मामला रहना चाहिए। दरअसल क्या है, हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक नगर रिक्शे वाले को आदमी बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक नगर रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला आप नीचे कर ले, वरना रेल के नीचे आ जाएगा। एक बार तालियां बजा दो, मैं भी सांस ले लूं भैया, ऐसा तो कैसे बात मिलेगी। दरअसल क्या है, मस्ती का मामला, और ये मस्ती कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना।